नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। कपिल सर की रिसर्च मैथडोलॉजी क्लास में आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है मेरा मानना है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पावरफुल टूल रिग्रेशन एनालिसिस है। और ये रिग्रेशन एनालिसिस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसमें बहुत सारी अजम्पशन पर ध्यान देना पड़ता है और बहुत सारी सावधानी हमको बरतनी पड़े, तभी हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा आपकी रिसर्च में। यदि आपने अजम्पशन या आपने बहुत सारी लिमिटेशन या इन बाकी सावधानियों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका रिग्रेशन बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं और जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो रहेंगे आपके रिग्रेशन इक्वेशन को जानेंगे वो क्या होता है, बेसिक अजम्पशंस जानेंगे रिग्रेशन लगाने के लिए हमको कौन कौन सी अजम्पशन पर ध्यान देना पड़ेगा और रिग्रेशन के फंक्शन क्या है, कैसे वो कोरिलेशन से बहुत ही अलग है, ये सारी चीज़ हम इसमें जानेंगे। फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन को और उसमें हम लोग कुछ और फोरकास्टिंग भी करेंगे इसमें वैल्यू पुट करके। और एक और रिग्रेशन हम लोग लगाएंगे वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से लगाएंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड अभी हम लोगों ने टाइम सीरीज के अंतर्गत हमने पढ़ा था, ये वही लीस्ट स्क्वायर मेथड रहेगा लेकिन यहाँ पर हम लोग रिग्रेशन में यूज करेंगे उसको। ठीक है, तो मीनिंग सबसे पहले हम बता दें कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। तो आप ये मान लीजिए कि रिग्रेशन एनालिसिस को हम लोग जो सबसे पहली बार सर फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रयोग किया था और इसी कारण इसको फादर ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाता है। और इनके हिसाब से क्या था, द मीनिंग ऑफ वर्ड रिग्रेशन यानी शब्द रिग्रेशन का मतलब क्या है इनके अनुसार, स्टेपिंग बैक या वापस आना, ये इनके अनुसार उसका मतलब है। अब वापस आने से क्या मतलब होता है, तो हम लोग ये जान लें कि सर फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने सबसे पहले रिग्रेशन का यूज किया था। उनने पता लगाया था कि जो पिता लंबे हैं उनके पुत्र भी लंबे थे, यानी कि उनकी ऊंचाई भी अधिक थी, और जो पिता ठिंगने थे जिनकी ऊंचाई कम थी उनके बच्चे भी ठिंगने ही रहे। तो इस तरह से उन्होंने एनालिसिस किया। फिर इसी में उन्होंने कुछ और जाना कि जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो लंबे पिताओं की एवरेज हाइट उनके लंबे बच्चों की एवरेज हाइट से कम थी। फिर जो ठिंगने पिताओं की एवरेज हाइट उनके बच्चों की एवरेज हाइट से क्या थी, ज़्यादा पाई गई थी। या तो यहाँ पर क्या था कि स्टेप बैक होने का मतलब वापस हुआ यहाँ पर, मतलब कुछ चीज़, तो इससे ये इनको मतलब पता चला कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ने की वजह पीछे भी हो सकती हैं। तो यहीं से इनका रिग्रेशन का यूज इन्होंने किया। ठीक है, और इनके अनुसार क्या होता है रिग्रेशन, इट इज अ यूज ऑफ मेजर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। टू और मोर वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा। ये ओरिजिनल यूनिट क्या होती है हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल यूनिट जब भी हम डेटा को देखते हैं तो उसमें जो हम लोग इंटरवल डेटा लेते हैं और उसकी और हमें कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी यूनिट में वो है हम उसी यूनिट में उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे जैसे हम एनालिसिस करेंगे तो हमें ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है कि यूज फॉर प्रोडिक्शन और फोरकास्टिंग, यानी कि इससे हम लोग कुछ प्रोडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि हमको एक्स की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि दिल्ली और मुंबई, यहाँ पर पोटैटो की प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस हम देख लेंगे और उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड डिवीजन देख लेंगे वो कितना बढ़ सकता है कितना घट सकता है, दोनों अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या स्टैंडर्ड डिवीजन है। फिर इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो फिर हम लोग एक वैल्यू से दूसरे शहर की आलू की प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आलू का प्राइस इतना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो ये प्रोडिक्शन हम लोग रिग्रेशन के थ्रू लगा सकते हैं। अब क्या होता है एक और लास्ट में, इट शो द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये उनके बीच में नेचर शो करता है कि उनके बीच में नेचर कैसा है, क्या वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और वो ये भी बताएगा कि एक के कारण दूसरा कितना प्रभावित होता है या बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिग्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मल्टीपर्पज टूल है, इसके कई इस्तेमाल हैं। जब हम एसपीएस में बात करेंगे तो कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए इसका बहुत
इस्तेमाल होता है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। आर स्क्वायर वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में परसेंट में कितना रिलेशन है, क्या एक वेरिएबल दूसरे को प्रोवाइड करता है और नहीं करता। दोनों के बीच में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करेंगे, पता लगाएंगे दोनों रिलेशनशिप है या नहीं। तो ये हम लोग आगे एक्सप्रेशन करेंगे, उसका दूसरा इस्तेमाल हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। यहाँ हम लोग मैनुअल करेंगे इसको। तो अब आते हैं बेसिक अजम्पशंस पे। तो हमें क्या चाहिए इसमें, हमारे जो डेटा के अंदर क्या अजम्पशन होनी चाहिए, क्या हमें डेटा किस तरह का होना चाहिए। तो वी नीड एटलीस्ट 2 वेरिएबल, हमें कम से कम 2 वेरिएबल की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। और हमें दोनों बैरल जो है वो कैसे चाहिए, उनमें जो डेटा होगा वो कैसा होगा, इंटरवल होगा या कॉन्टिन्यूस नेचर का होगा डेटा। सपोज करें हमें उसमें एग्जैक्ट वैल्यू वाला डेटा चाहिए। सब यदि हम लोग जैसे प्रश्नावली आज के समय हम लोग लिकट स्केल में कन्वर्ट बोल लेते हैं। सपोज करें हमने एडवर्टीजमेंट का डेटा लिया है लिकट स्केल में, हमने पूछा था एडवर्टीजमेंट आर ट्रस्टवर्थी, एडवर्टीजमेंट आर एसेंशियल, एडवर्टीजमेंट आर रिलायबल, सेलिब्रिटी इंडोर्स और पर्चिंग समथिंग। तो ऐसे हमने कई 10 प्रश्न मान लीजिए पूछे। ये सारे क्या थे, एडवर्टीजमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट को बता रहे हैं। तो हमको क्या है, जब हर प्रश्न की बात करें तो सारा कैटेगरियल डेटा रहेगा, लेकिन जब हम इसको जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, हर इंडिविजुअल मतलब हर रिस्पोंडेंट का जोड़ कर लेते हैं उन 10 प्रश्नों का, तो ये जो जोड़ बनेगा वो हमारा कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा। यदि वो जोड़ मीन वैल्यू से कम है तो हम लोग कहेंगे कि वो ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं है। यदि उसका जो जोड़ है वो मीडियन से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि उसका जो है वो ओवरऑल सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसको इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम एसपीएस में जाएंगे तो मैं आपको उसकी और प्रोसीजर बताऊँ कैसे एसपीएस सॉफ्टवेयर में ही हम लोग ये सब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्या होता है, थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज, डेटा आपका कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यानी कि आपका डेटा जो है वो एनपीसी कर्व में मीन मीडियन और मोड वो भी सीधे एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा जो डेटा है उसमें स्क्यूनेस नहीं होना चाहिए, नो स्क्यूड डेटा होना चाहिए। तो हम लोग मान लें वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन यही है आपकी कि डेटा आपका नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई अजम्पशन है, जैसे आपका ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जो कि आपकी बीआई वैल्यू के अंतर्गत हम देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए। आप लोग ऑटो कोरिलेशन देखते हैं डार्विन वाटसन से, जो आपका अप टू 3 होना चाहिए। तो और कर्विलर फिट भी देखते हैं हम लोग एस्टिमेट। तो ऐसे बहुत सारी अजम्पशन, लेकिन बेसिक ये 3 अजम्पशन यहाँ पर रहेंगी इसकी। अब आती है कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या करता है, ओनली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि वो ये बताता है कि भाई बरसात और गेहूं की फसल के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, पानी, लेकिन अब ये नहीं बताएगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव बता देगा कि भाई दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि बारिश के कारण फसल बढ़ती है या फसल के कारण बारिश होती है। ये रिलेशनशिप बताएगा, ये रिलेशन बताता है। तो ये क्या करता है, शो करता है कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि आपका जो इंडिविजुअल वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है या नहीं, और करता है तो कितना प्रतिशत करता है, तो वो रिलेशन आपको यहाँ से बता देगा। It shows the extent to which two variable move together। ये क्या बताता है कि दोनों वेरिएबल एक साथ मूव हो रहे हैं या वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से वो उसकी डिग्री तक बता देगा कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं, या ये भी बता देगा कि कितना प्रतिशत रिलेशनशिप है यहाँ से। तो यहाँ से और भी बहुत सारी यूनिक जानकारियाँ पता चलती हैं अलग अलग तरह से। अब तीसरा, इट यूज फॉर फोरकास्टिंग या प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, यानी कि हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और इससे हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपको x की वैल्यू दी है तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो रिग्रेशन जो है वो कभी भी जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा रिग्रेशन लाइन के रूप में कैलकुलेट होता है। जब रिग्रेशन लाइन की हम बात करते हैं तो वहां से एक निकल के आती है रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन निकल के आती है और उस रिग्रेशन इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करते हैं तो वो फोरकास्टिंग हो जाती है। तो आपकी वैल्यू क्या होती है, तो आपका रिग्रेशन रहेगा x1 बाय y ऑन x। आपकी 2 रिग्रेशन लाइन रहेंगी। तो अब x1 बाय और y ऑन x में से हमको कौन सी रिग्रेशन लाइन लेनी है वो आप ऐसे समझिएगा। तो जब आप रिग्रेशन x ऑन y की बात करें तो यहाँ पर क्या है, x आगे दिया है, y दिया है, पीछे दिया है। तो x ऑन y यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हमको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू दी गई हो,
एक बार फिर से सुने, जब x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू दी गई हो, तो हम लोग x और y लगाएंगे। जब यहाँ पर हमको क्या है, y की वैल्यू, आगे वाले की y की वैल्यू हमको निकालनी है जब x की वैल्यू दी गई हो। ये आप तभी समझ जाएंगे कि हमको y on x लगाना है या x on y लगाना है, राइट। अब ये कैसे होगा, देखिए हमारे पास डेटा दिया होगा x और y का, x का अलग डेटा, y का अलग, क्योंकि x हमारा एक बैरल, y हमारा दो बैरल, क्योंकि हमारी अजम्पशन थी दो बैरल हमको चाहिए, तो हमें x और y दो बैरल हमको मिल गए। x का एवरेज निकाल लेंगे तो x का एवरेज हो जाएगा, y का एवरेज निकालें तो y का एवरेज हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, x के स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो x की स्टैंडर्ड डिवीजन होगा, y की स्टैंडर्ड डिवीजन लगाएंगे y की निकल जाएगी। जब इन दोनों के बीच कोरिलेशन निकाल देंगे तो वो हमारी r वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आपकी ये वाली वैल्यू हम लोग डेटा से निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू डेटा से निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू डेटा से निकाल लेंगे, और ये वाली वैल्यू भी हम लोग डेटा से निकाल लेंगे, इवन दिस वैल्यू भी हम लोग डेटा से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब बचा x और y, यही हमने कहा था कि जब x की वैल्यू हमको निकालनी है और y की वैल्यू दी है, तो जब हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी इनकी वैल्यू पुट करने वाला, तो हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर जो हमको अलग से दी होगी, और उसके बाद हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गया x का प्रोडिक्शन जब y दी गई हो। इसी तरह से सारी वैल्यू यहाँ से ये भी निकल जाएगी, ये भी निकल आएगी डेटा से, ये भी निकल आएगी डेटा से, ये भी निकल आएगी डेटा से, ये भी, सॉरी माफी चाहूंगा, ये नहीं निकलेगी, ये नहीं निकलेगी, ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू वो दी गई होगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और यानी कि हम लोग x की वैल्यू वो यहाँ पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, जब y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू दी गई हो, x की वैल्यू निकालनी जब y की वैल्यू दी गई हो, तो हम लोग ये फॉर्मूले लगाएंगे। अब देखिएगा एक और फॉर्मूला bxy का, ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि आपने इंडिविजुअल सीरीज में से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, मैंने पहले वीडियो बनाया, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कैसे निकाला। हमने अभी कोरिलेशन निकाला था, वो भी आपको पता है, मीन निकाला हमें पता है, सारी चीज़ें तो हम लोग इससे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इससे ऑलरेडी फैमिलियर रहे हैं, इससे हम लोग फैमिलियर नहीं रहे, क्योंकि bxy का मतलब होता है r मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन y, यही है bx बराबर, यानी कि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ये दोनों इक्वल एक दूसरे के, ये दोनों इक्वल एक दूसरे के, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का कैसे निकलेगा, ये रहा उसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन y का, ये रहा y का, और r का, यानी ये वाला r का, ये रहा r का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर के इनको और अच्छे से देख सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझ लें, ये फॉर्मूला पुराने से थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर x है। हमने इंडिविजुअल सीरीज में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एन, क्योंकि डी एक्स अलग चीज है और डी स्क्वायर अलग है। डी एक्स यानी कि x माइनस ए, और डी बराबर x माइनस एक्स बार, याद रखें। लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है कि x के लिए हमने क्या डी लिया है, y के लिए क्या डी लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर y और यहाँ पर x जोड़ दिया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला हमने जान लिया है, अब हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन को। मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला आपको क्यों सलाह दी इसको याद करने की, वो इस वजह से हमको कई बार इक्वेशन ऐसे दी गई होगी, हमें दिया है एक कंपनी का डेटा जिसमें दिया है कंपनी का रेवेन्यू, ये दिया है रेवेन्यू एक, और ये दोनों ये दिया है उसका एडवर्टीजमेंट खर्चा। तो देखिएगा ये दोनों एवरेज हैं, एवरेज मतलब मीन, यानी कि ये x बार ये y बार, यानी कि ये हमारे पास x बार है ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमारे पास y बार, राइट। तो हमें मीन वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यानी कि ये आपका x दिया है और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन y दिया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों वैल्यू दी गई हैं और ये r वैल्यू दी गई है कोरिलेशन। तो अब आपको सीधा फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन उनने मांगा क्या है, ये तो आपको डेटा दिया है, उनने मांगा क्या है, एस्टिमेट द सेल्स। यहाँ पर मैंने रेवेन्यू लिखा, सेल लिखा, दोनों एक ही चीज है। एस्टिमेट द सेल व्हेन एडवर्टीजमेंट इज 9 लाख। जब हमको क्या करना है, जब 9 लाख रुपए हमको एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं तो हमारी सेल्स कितनी रहेगी, यहाँ करोड़ में सेल दी है 10 करोड़, 8 लाख का एडवर्टीजमेंट कर रहे तो हमें 10 करोड़ सेल मिल रही थी। अब ये जो सेल हमारी या तो 8 करोड़ बढ़ेगी या 8 करोड़ घटेगी, अप टू, उसमें से कम भी हो सकती है, कम भी बढ़ सकती है, कम भी घट सकती है, लेकिन अब 8 से ज़्यादा ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी, तो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ऐसे ही इसका एडवर्टीजमेंट खर्चा था
कि है ना 8 लाख तक हम खर्चा कर रहे थे और उसमें से 2 लाख ऊपर या नीचे हो सकता है, राइट। और इनके बीच में रिलेशनशिप है कि दोनों के अंदर एवरेज रिलेशनशिप, जैसे ये बढ़ता है वैसे ये भी बढ़ता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी पता है हमको। तो हमको निकालना क्या है, हमको प्रोडक्शन करना है, सेल्स की प्रोडक्शन करनी है अगर 9 लाख के एडवर्टीजमेंट पे। दूसरी प्रोडक्शन करनी है कि 15 करोड़ की सेल चाहिए तो कितने लाख का एडवर्टीजमेंट करना है। तो दो हमको प्रोडक्शन निकालना है, एक्स वन बाय वाई वन दोनों निकालना है, ठीक है। ये एक्स बाय की वैल्यू में से कुछ भी दी गई है हमको, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास रेवेन्यू दिया है और एडवर्टीजमेंट दिया है, यानी सेल और एडवर्टीजमेंट दिया है। तो हमने क्या किया, एक्स बना लिया सेल्स को, बाय बना लिया एडवर्टीजमेंट को, यानी कि अब ये हमारा हो गया एक्स का डेटा हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे सिग्मा एक्स यानी कि ये हो गया, और सिग्मा बाय यानी कि आपका ये हो गया। अब स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स माने ये हो गई और स्टैंडर्ड डिवीजन बाय यानी ये हो गई, और कोरिलेशन की वैल्यू हमारी ये हो गई। सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली है। अब एक्स वन बाय, तो देखिएगा हमारे पास क्या है, सेल क्या थी एक्स और एडवर्टीजमेंट क्या है बाय। तो जब बाय की वैल्यू 9 दी है और सेल की निकालनी एक्स, तो हमने कहा था जब एक्स की वैल्यू निकालनी है और बाय की वैल्यू दी गई हो तो हमें लगेगा एक्स वन बाय, तो ये हो गया एक्स वन बाय। जब यहाँ पर देखें एडवर्टीजमेंट निकालना और सेल्स दी गई है तो एक्स दिया बाय निकालना है, तो जब बाय की वैल्यू निकालना और एक्स की वैल्यू दी गई है तो बाय ऑन एक्स, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला है। तो अब देखेंगे फॉर्मूला पुट किया हमने, एक्स वन बाय ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, बाय की वैल्यू यहाँ आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय यहाँ आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यहाँ आ गया, और कोरिलेशन की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। तो जैसे हमने सारी वैल्यू पुट की तो हमने क्या किया, ये आपके पुट हो गई। सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड किया, राइट। तो हमारे पास 0.4 आ गया। इनको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, यहाँ पर वैल्यू पुट है। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, ठीक है, राइट। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब 2 का बाय में ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का हम लोग 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय में मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस 8 में क्या, तो 8 2 जा 16, यानी कि सिंबल माइनस का तो याद रखें माइनस के। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई कि ये वाली हो गई। अब देखिएगा जब हम इस वैल्यू को पीछे ले आते हैं यहाँ पर तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो x बराबर ये 2 बाय ऐसे कैसे आ गया और माइनस 16 ऐसे आ गया, जैसे माइनस के पीछे जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, तो जैसे 16 से हमने 10 को माइनस किया तो 6 आ गया। इक्वेशन बन गई हमारी x बराबर 2 बाय माइनस 6, यानी कि हमें 2 बाय माइनस 6 बन गई इक्वेशन की हमारी। ये कहलाती है रिग्रेशन इक्वेशन। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन कहलाएगी। अब रिग्रेशन इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, यदि x की दिया तो x की, y की दिया तो y की, लेकिन हमको x की निकालनी और y की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू ली और यहाँ पर हमने पुट कर दी, राइट। तो अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6, तो 18 माइनस 6 किया तो 12, तो x की वैल्यू आ गई 12 करोड़। तो हमने प्रेडिक्शन किया कि जब हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो 9 लाख होगा तो हमारी एक्सपेक्टेड सेल क्या रहेगी 12 करोड़। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन 8 भी बढ़ सकती है, 8 तक बढ़ाने की बात कर रही हो तो, लेकिन हमने जो मोस्ट लाइकली निकल के आया, हमें 8 तक पता था लेकिन हमें मोस्ट लाइकली निकल के आ गया कि वो 12 करोड़ के आसपास रहेगी या 12 करोड़ ही रहेगी। ये प्रोडिक्शन है, राइट। इसी तरह बाय निकालेंगे तो बाय में भी पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की यहाँ पर आ गई और बाय यहाँ आ गया, आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाय। देखिए यहाँ बाय ऊपर चला गया और एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन और एक्स नीचे आ गया। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। इसी तरह से हमने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो 0.25 मल्टीप्लाई किया तो 0.125 मल्टीप्लाई इसमें जब अब क्या हमारे इक्वेशन आ गई। तो इसी में पहले इसका मल्टीप्लाई और फिर इसका इसमें, तो दोनों का किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमने 8 को पीछे भेजा तो ये प्लस का हो गया 8, माइनस प्लस माइनस, और हमारे पास वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है 15। जैसे हमने यहाँ पर पुट किया तो मल्टीप्लाई करते ही 1.875 प्लस 6.75, तो दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 8.625 लाख, यानी कि हमें 15 करोड़ सेल के लिए 8.625 लाख का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा।
पर यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आपको लग रहा होगा कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, इसलिए हम लोग ऐसी बात किया कि यहाँ पर जब 9 करोड़ का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो 12 करोड़ की सेल हो रही है। जब 8.6 का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेड सेल हमारी कितनी 15 करोड़ हो सकती है, राइट। तो आगे बढ़ते हम लोग एक और सवाल लेते हैं डेटा के ऊपर, ठीक है। हमने एक और रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर ले रहे हैं। देखिएगा कई बार हम लोगों को ऐसे नहीं दिया होता कि भैया ये इसका मीन है, ये बाय का मीन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। जब हम नहीं दिया है, हमको तो ये दे दिया भैया एक्स और वाई दे दिया, हमें ऐसा एक इक्वेशन दे दिया। तो अब हमको क्या करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल के रिग्रेशन निकालना है। तो हमें इक्वेशन क्या है, एन इन्वेस्टिगेशन डिमांड ऑफ टेलीविजन सेट्स। एलईडी की हमको डिमांड देखनी है जब हमारे पास कुछ शहर की पॉपुलेशन दी हुई है। हमें कुछ शहरों की पॉपुलेशन दी है, यानी कि शहर अलग अलग दिए हैं, ये बहुत सारे शहर दिए हैं कि एक शहर की पॉपुलेशन 15 लाख है, वहाँ पर डिमांड 11 लाख थी। एक 27 थी, वहाँ पर 11 लाख, वो 14 लाख की डिमांड थी। 27 लाख में 14 लाख की हुई। ऐसे हमारे एक डेटा दिया है टीवी सेट और पॉपुलेशन की डिमांड, वो पॉपुलेशन और टीवी सेट की डिमांड का। और हमसे क्या कहा गया है कि कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन बाय और नेक्स्ट, यहाँ पर बोल दिया उन्होंने बाय ऑप्शन निकालना है, लेकिन यहाँ हमको दिया है टीवी सेट्स और मतलब हमें टीवी सेट की डिमांड निकालनी है अगर सिटी की पॉपुलेशन 60 और 90 लाख है। ये मान लीजिए कंपनी में आपको डेटा दिया है कि भैया हमारे पास इतनी डिमांड तो है, लेकिन यदि कोई शहर 60 लाख की पॉपुलेशन वाला मिलता है तो हमको कितने टीवी सेट की यहाँ पर डिमांड रहेगी, और 90 लाख की पॉपुलेशन हो जाती है तो हमारी कितनी डिमांड रहेगी, वो आप कैलकुलेट या एस्टिमेट करके बताइए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया एक बाय और एक्स निकालना है, यानी कि बाय की वैल्यू निकालना है और एक्स की वैल्यू दी हुई होगी, और हमको टीवी सेट निकालना। तो ये हमने बाय दिया है, ये एक्स ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर वो दिया हुआ है सारी चीज़ क्लियर, तो ये गिवन आपको प्रश्न से ही आ गया। तो देखिएगा ये थोड़ा हौच पौच हो गया है यहाँ पर, तो मैं इसको एक एक करके पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर बाकी चीज़ें सॉल्व करते हैं, फिर हम रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको पहले थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो जैसे ही हम नेक्स्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे वही प्रश्न है, मैंने इसको बड़ा कर दिया। देखिएगा मेरे पास जो प्रश्न था, सबसे पहले हम लोग बात करें कि मुझे क्या निकालना है, एक्स ऑन बाय, बाय ऑन एक्स निकालना है, राइट। तो ये रहा मेरा एक फॉर्मूला। मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, ये चाहिए, सॉरी ये तो मेरे को दी हुई है इससे, और ये सारी वैल्यू चाहिए मुझे। 5 वैल्यू यहाँ से चाहिए। क्या चाहिए, 5 वैल्यू। 5 वैल्यू यानी कि मुझे चाहिए सबसे पहले एक्स का मीन, बाय का मीन, फिर मुझे एक्स की स्टैंडर्ड डिवीजन, वाई की स्टैंडर्ड डिवीजन, और फिर दोनों के बीच कोरिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्स का मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन निकल आएगा, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो वाई का मीन निकल के आ जाएगा, राइट। बहुत आसान है। तो मैं इसी तरह से मीन निकालता हूँ पहले। तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स, तो मेरा सिग्मा एक्स क्या था, मैंने यहाँ पर देखा तो मेरा सिग्मा एक्स यानी कि उन सबको जोड़ लिया मैंने और इन वाई को जोड़ लिया। तो ये 217 था, ये 119 है, राइट। मैं पीछे आता हूँ फिर से, तो मैंने यहाँ पर 217 सिग्मा एक्स को, यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू ये रही और नंबर ऑफ आइटम ये रहे। जैसे ही डिवाइड किया तो एक्स का मीन आ गया 31। इसी तरह से वाई को मैंने लिया और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया तो 17 आ गया। चलिए मैंने एक चीज़ निकाल ली, आगे बढ़ते हैं अपन। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स के लिए अंडर रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। और इसी तरह से जब बाय का निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर डी बाय स्क्वायर या डी स्क्वायर बाय डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो हमको डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस मीन, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार बाय माइनस बार बाई बार। तो हमने मीन तो निकाल लिया, मीन हमारे 31 निकल के आया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर मीन 31 नहीं आया तो 17 आया था, राइट। बाय का मीन 17 आया था, तो ये थोड़ा सा मिसप्लेस है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। ये 17 मीन निकल के आया था और शायद 17 से ही मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। तो हम लोग जब 31 से इसको मल्टीप्लाई किया -16, 27 को हमने माइनस किया 31 से तो -4, 17 को फिर से माइनस किया 4, तो हमने इसको एग्जैक्ट मीन से माइनस किया है, तो हमारे पास वैल्यू प्लस माइनस की आ गई। तो हमने प्लस माइनस बड़े गंभीरता से लिया है। फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 16 का 256 क्योंकि माइनस प्लस हो गया, 4 का 16, 4 का 16, 1 का 1, 3 का 9, 7 का 49, 15 का 225, ये मीन निकल गया। तो हमारे पास डी स्क्वायर, उसको टोटल कर ले तो डी स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमने 31 नहीं है 17 है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको 17 कर लेगा। जब आपको 17 माइनस 11 माइनस 17 किया तो -6,
14 माइनस 17 किया तो 3, 3 तो हमारे माइनस प्लस होगा। इसका जब स्क्वायर किया 36, 9 ये सारी चीज़ें हमको इसका हमने टोटल कर लिया तो हमारे पास 134 आ गया। ओके, तो हमने यहाँ पर वैल्यू डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर क्या था हमारा, डी वाई स्क्वायर ये रहा हमारा, और सॉरी डी स्क्वायर है वो, ये रहा आपका डी स्क्वायर, और नंबर ऑफ आइटम ये रहे। जैसे आपने 572 को 7 से डिवाइड किया तो 81.7 आ गया। ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा, जब कट ही गया तो ये वैल्यू क्यों आएगी, ये थोड़ी गलती थी, हो जाती है कई बार इतनी छोटी छोटी गलतियाँ। तो हमारे पास जब 81.7 का हमने रूट लिया तो 9.04 हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आ गई। इसी तरह से जब हमने, यहाँ भी ये गलत है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर 134 यहाँ से 7 से जैसे हमने डिवाइड किया तो 19.14 आ गया, और डिवाइड उसका अंडर रूट लिया तो हमने 4.3 आंसर आ गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमारी निकल के आ गई। अब हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं। कोरिलेशन के लिए हमको dx dy चाहिए, dx dy भी हमने निकाल लिया, dx का और किसका, dy का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं dx dy का मल्टीप्लाई कैसे किया, dx हमारा क्या था, dx इसका हो गया, और dy जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 96, इनका मल्टीप्लाई किया तो सॉरी इनका मल्टीप्लाई किया 12, तो ऐसे करके हमने dy निकाला, dy का ग्रैंड टोटल किया तो आ गया 268। ठीक है, और हमने 268 को dy dx को यहाँ पुट किया। ठीक है, dx, अब देखिए मैं आपको कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, वो आपको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन दोनों फॉर्मूला सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपके पास dx 0 है, dy 0 है, dx 0 dy 0, और ये कैसे हुआ, जब एग्जैक्ट मीन से हमने माइनस करेंगे एग्जैक्ट मीन से तो dx हमेशा 0 हो जाएगा और dy भी 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 होते हैं तो फॉर्मूला आपका ये वाला रहेगा। तो आप चाहो तो इसका ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यही फॉर्मूला इससे भी बन के आ जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ आइटम 7, ओके, dx dy 268 और d बाय स्क्वायर 0, d बाय 0। ठीक है, और dx ये रहा, सॉरी dx ये वाला है, ये थोड़ा सा, और d बाय स्क्वायर ये है, dx आपका फिर से ये आ गया, और dy आपका ये आ गया, सॉरी dy ये वाला था। ठीक है, तो ये हौच-पौच हो गया थोड़ा सा, आप समझ लें, लेकिन dy ऑलरेडी 0 है, dx 0 है, जैसे इन दो dx dy 0 0 करें तो 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, राइट। और आपका ये रहा dx का होल स्क्वायर, तो dx 0 का 0 स्क्वायर करें तो 0 0 0 0, तो यानी कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें 0 हो गई। तो अब 0 को इससे घटाएंगे तो यही वैल्यू रहेगी, 0 घटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी 0 घटाएंगे, यहाँ भी 0 घटाएंगे, तो अल्टीमेटली 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 572 से, उनका भी ये मल्टीप्लाई 7 से, और 7 का इससे, और ऑलरेडी ये दोनों मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं चारों। लेकिन नॉन मैथ वाले बच्चे जान लें, जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमने मान लीजिए 7 का मल्टीप्लाई अलग कर दिया और इनका मल्टीप्लाई अलग किया, तो 7 7 49, 49 को जैसे रूट निकाला तो हमने यहाँ पर 7 आ गया, और ये 7 और ये 7 कट गया, तो अब 268, 572 और 135, तो 268 डिवाइड बाई 570 और 130, ये रहा बिल्कुल सेम टू सेम। समझ में आ गई ना, जब हमारे पास वैल्यू 0 होती है तो यही आ जाती है पूरी। और जैसे हमने इनको रूट लिया दोनों को, ये रूट इनका आ गया, मल्टीप्लाई करते ही जैसे हमने इससे रूट लिया तो आपका 1937, और इसको जब डिवाइड किया तो आपका आ गया 0.9680। ठीक है, तो ये आ गया, और ऑलरेडी अपना 97 हो गया, इसी तरह 9675 आ गया, तो यानी कि दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, तो आप इसमें दोनों को एक जैसा मान लें। ठीक है, dx प्लस भी 0 हो गया था dx। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बायोनेक्स निकालना है, जैसे हमने बताया था बायोनेक्स। तो अब हमारे पास मीन भी है, सिग्मा भी है, सिग्मा वाई भी है, सिग्मा एक्स भी निकाल लिया हमने, और आर भी निकाल लिया। तभी मैं आपको ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल सलाह दे रहा था। जैसे हमने वैल्यू पुट की तो हमने ये इससे पहले इसको डिवाइड किया 0.466, जब मल्टीप्लाई किया तो 0.5452 आ गया, राइट। अब 452 का इसमें मल्टीप्लाई, 452 का इसमें मल्टीप्लाई, तो अब हमारे पास आ गया 0.452x माइनस 14, राइट। अब 14 के पीछे भी 02 था तो 2 हमने कट कर दिया या उसको हटा दिया, तो अब ये y की वैल्यू जैसे ही आती है तो y बराबर ये पीछे जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया,
ये आप देखेंगे प्लस हो गया, तो इन दोनों को माइनस प्लस माइनस, तो जैसे हमने 17 से 4 को घटाया तो प्लस के 3 बचे, ठीक है, तो प्लस के 3 आते हैं और अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, एफ बाय ऑन एक्स। अब हमको क्या करना है, जब बाय की वैल्यू दी है, सॉरी एक्स की वैल्यू दी और बाय की वैल्यू निकालनी है, तो बाय ऑन एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या दी थी, 2 दी थी, जब 60 और 90 दी थी, तो जैसे हम 60 को पुट करते हैं, तो हमने जैसे ही यहाँ पर 60 को पुट किया, तो यानी कि ये 60 हमने यहाँ रख दी, तो अब 60 का मल्टीप्लाई किया तो 27.12 प्लस 3, और जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई 30 लाख, यानी कि 60 लाख की पॉपुलेशन में 30,12,000 के आसपास हमारे टीवी की डिमांड रहेंगी। चलिए 90 की पॉपुलेशन देख लेते हैं। जैसे हमने 90 को पुट किया यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया 40.68 प्लस 3 और ये डिवाइड किया तो 43.68, यानी कि इतनी डिमांड हमारे पास टीवी की रहेंगी। तो इस तरह से हमने डेटा से निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, लेकिन चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी फॉर्मूले आते हैं, आपने सब पहले किए हैं, वीडियो देखे हैं आपने पूरे, तो ये आपको निकालना आसान रहेगा, और एक साथ आपकी सबकी प्रैक्टिस होगी, मीन की भी, मीडियन की भी, स्टैंडर्ड सॉरी मीन की, स्टैंडर्ड डिविएशन की और कोरिलेशन की एक साथ प्रैक्टिस होगी, और इवन रिग्रेशन की। अब आते हैं हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमने ये वाला फॉर्मूला था a प्लस बी एक्स, यहाँ मैंने थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि ये फॉर्मूला हमें किताबों में मिल जाता है, तो वो आप कहेंगे कि भाई यहाँ बड़ा ए यहाँ छोटा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला रख लें, जब आप बाय ऑन एक्स वो एक्स ऑन बाय निकालें तो यहाँ बाय हो जाएगा, जब आप बाय ऑन एक्स निकालें तो यहाँ एक्स हो जाएगा, राइट। बस इतना फर्क करना है। आपका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी एक्स था, जब एक्स ऑन बाय निकालेंगे रिग्रेशन हो तो यहाँ बाय हो जाता है, जब बाय ऑन एक्स निकालें तो यानी कि पीछे वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, बस याद रखें आप लोग, ये अपनी तार्किक रख लीजिए, और ये आपका फॉर्मूला रहेगा पूरा। ये यहाँ से ए और बी निकल के आ जाएगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि ए और बी इसलिए निकल आए क्योंकि जब उसमें देखिएगा नंबर ऑफ आइटम दिया है, ए दिया है, बी दिया है, आपके बाय 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 स्क्वायर याद रखना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ करना है एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर, बस ये तीनों रिप्लेस करने हैं। जब आप बी एक्स निकालते हो तो एक्स ये तीनों जगह हो जाएगा, जब बाय निकालते हो तो बाय तीनों जगह हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला पढ़ने में आ जाएगा। पहले हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमने एक्स वन बाय बाय एक्स में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल आपको किताबों में ऐसा दिखता है तो हमने ऐसा बना दिया, ओके। अब आती है रिग्रेशन इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ देखिएगा, आप देखेंगे यहाँ आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, एक्स बाय चाहिए, बाय स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स चाहिए, आपको 5 वैल्यू चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, सॉरी ये एक्स डबल हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये आप हटा दें, 5 वैल्यू आपको चाहिए डेटा में, तो आपको डेटा एक्स और वाई का मिलेगा, 5 वैल्यू आप निकालें, तो एक्स और वाई मिलता है, तो सिग्मा एक्स इनका टोटल कर लिया, सिग्मा बाय यानी कि इसका टोटल कर लिया, एक्स का स्क्वायर किया तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बन जाएगा उनका टोटल, बाय की सभी वैल्यू का स्क्वायर किया और उनका टोटल किया तो सिग्मा बाय स्क्वायर बन गया। जब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करते हमने हर रो का मल्टीप्लाई किया, सॉरी जैसे हमने एक्स का बाय से ये हमने मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू हमें सारी निकल आएंगी, मल्टीप्लाई करना आपको सिंपल, पहली वैल्यू को पहली से एक्स की दूसरी वैल्यू को बाई की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, यहाँ भी उसकी जगह पर लिखना है। जब उनका टोटल ले लिया आपने तो ये आपके पास एक्स वाई बन गया। चलिए हमको इसको बड़ा कर लेते हैं, ये रहा, जैसे हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स निकाले, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और ये एक्स वाई, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। जैसे हमने पुट किया सिग्मा एक्स सिग्मा, अब बाय, हमको बाय चाहिए एक, यहाँ पर दूसरा बाय चाहिए और यहाँ बाय स्क्वायर चाहिए हमको, और यहाँ पर एक्स और बाय चाहिए, राइट। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज आ गई। जैसे हमने 5 वैल्यू यहाँ पर पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन में आ गए हम लोग। तो अब देखिएगा हमारे पास, और इसी तरह से जब बाय स्क्वायर मैंने यहाँ पुट किया सिग्मा, सॉरी यहाँ पर ये बाय और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स और ये वाला सिग्मा एक्स बाय, ये आपका ये रहा एक्स अलग है, ठीक है, ये बाय वाला ये था, ठीक है। तो ऐसे हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये थोड़ा सा गलत तार बन जाएगा, उसमें आप समझ लीजिएगा ये वैल्यू कहाँ से आ गई। तो अब जैसे यहाँ पे किया तो हमने ये वाली इक्वेशन बन के आ गई, तैयार हो गई, राइट। अब आप देखेंगे इनमें क्या करना है, याद रखिएगा, जब आपको बाय निकालना है, जब आपको यहाँ से ये निकालना है, बाय वाला फॉर्मूला लिया एक्स वन बाय, तो बाय की मीन से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो और उसको इक्वेशन नंबर 2 से सब्सट्रैक्ट कर देना, आप घटा दीजिए,
और यहाँ भी वही x के मीन से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और वो मल्ट और सब्सट्रैक्ट यानी घटा दीजिएगा किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमने जैसे ही इसका देखिए 108 का 9 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 12। 12 का हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 12 का 45 में मल्टीप्लाई किया तो 540, 12 का 9 मल्टीप्लाई किया तो 108, 12 का 108 में मल्टीप्लाई किया तो 1296। और जैसे हमने इनको घटाया तो ये आ गया आंसर। ठीक है, आपका ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। इसी तरह से जैसे हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया। घटाने के बाद आपके पास आ गया 57 और 60 भी, ये आ गया दोनों। तो बी की वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन ए की वैल्यू बदल जाएंगी। ठीक है, तो हमारी दोनों में बी की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है 95.95। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया तो आपका 45.9 ए आ गया, 48.95 आ गया, यहाँ पर वो आ गया। और हमने क्या किया, पुट कौन सी वैल्यू की थी, 95 की। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, ये वाली थी। ये बी की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी। ठीक है, इसमें बस इतना किया हमने, ए एज इट इज रहा। तो हमारा ये 45 था, जब ये आगे जाएंगे तो प्लस के माइनस हो गए तो माइनस के 57, और जैसे हमने डिवाइड किया और ये हमारा आ गया माइनस के 6.4 आ गया, ए बराबर वैल्यू आ गई। यहाँ भी हमने पुट किया। अब यहाँ पर बी की वैल्यू ऐसे ही पुट किया हमने यहाँ पर, तो आपका मल्टीप्लाई हो गया 95 से 42। जैसे 42 आगे गए तो माइनस के 108 से माइनस किया तो आपके 65.25। जैसे हम डिवाइड किया तो आपकी 7.25 ए निकल गया। तो ये दोनों का बदल गया। आपके लिए x1 y में ए अलग है, बी अलग है, y1x में बी और ए की वैल्यू अलग अलग है। अब इनको पुट कर देंगे x1 y। तो हमारे पास रेगुलेशन इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी। तो हमने पुट किया तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, जब x1 y क्या है, ये रहा। तो ए की वैल्यू आपकी क्या है, ये वही ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही बी की वैल्यू, सॉरी ये वाली बी की वैल्यू। बाय पर क्लिक हो गया। तो जैसे हमने पुट किया -6495 बाय। अब हमको क्या था, उसमें बाय की वैल्यू दी गई थी, हमें क्या थी 10, हमें बाय की वैल्यू दी गई 10। तो हमें बाय की वैल्यू यहाँ पर 10 जैसी पुट की तो हमारा आंसर आ गया 31 बराबर 3.1 आ गया। जैसे हमने बायोनेक्स, ये रहा बायोनेक्स में हम लोग गए, वहाँ पर ही हमको 6.2 वैल्यू हमको दी गई थी वहाँ पर किन्ने का एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वैल्यू हमारे पास यहाँ रही 7। ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, यहाँ से हमने बी की वैल्यू पुट की। तो अब एक्स की वैल्यू जैसे हमने क्या था, दोनों चीज़ें पुट कर दी। अब एक्स की वैल्यू हमको क्या दी, 6 हमें निकालना है। बाई की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 6.3 ये दी गई है तो हमने निकाला और एस्टिमेट किया। तो अब हमारे पास निकल के आ गई 13.4। ठीक है, ये कैसे आए, ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू ये देखिएगा यहाँ दी गई होंगी। एक्स को हमने 62 पे चेक करना, वाई को हमको 10 पे चेक करना, ये दी गई सारी चीज़। क्लियर है बिल्कुल। तो आई होप आपको रिग्रेशन एनालिसिस करना आ गया होगा। और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, यदि आप कोई कहीं पर कहीं स्टैट्स में फंस गए हैं तो आपको वो सॉल्यूशन मुझसे चाहिए तो मैं उसको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।